नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमरिंद्र ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज के क्लास में जो लिखा हुआ है, दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया में जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनका नाम है कासा। कैसे याद करेंगे? तो कोरिया को हम लोग क से लिखते हैं। कोरिया को क्या लिखते हैं? कोरिया को क से लिखते हैं। क का इंग्लिश होता है के से कासा। तो दक्षिण कोरिया की एजेंसी का नाम है कासा। इसका बाद है भारत का पहला संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? तो ये थुम्बा है। थुम्बा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। याद रखेंगे, थुम्बा की स्थापना कब हुई? 1963 में। और ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। उसका अगला है आपका कि रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ। कहाँ कहाँ रक्षा संबंधी जो आपूर्ति होता है और उसका उत्पादन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कहाँ है आपका? ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1954 में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई 1954 में। कैसे याद करेंगे? तो इसको हम ऐसे याद सकते हैं, भारत का बंगला। क्या लिखेंगे? भारत का बंगला। इसे याद सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कहाँ है? बेंगलुरु में। उसका हिंदुस्तान, भारत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का भी बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान का भी बेंगलुरु में, भारत का भी बेंगलुरु में है। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। यहाँ तक याद रख लेंगे। उसके बाद आपका मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो म से मंझगांव, म से मुंबई। मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में। और ये कब बना? 1960 में। कब बना? 1960 में। अगला है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में। कैसे याद करेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है मिक्स। ठीक है। मिक्स कैसे करेंगे? एक के बाद एक। मिक्स कैसे होता है? एक के बाद एक। मिक्स होता है एक के बाद एक। मिक्स होता है एक के बाद, तो बाद से बाद हो जाएगा, एक के बाद एक होता है मिक्स। तो डायनामिक्स में हो गया मिक्स, होगा एक के बाद एक। ठीक है। उसके आपका गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड। कैसे याद करेंगे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, गार्ड को कॉल करो। कैसे याद करेंगे? गार्ड को कॉल करो। इससे आपको याद करने में सुविधा होगा। ये 1934 में इसकी स्थापना हुई है। भारत डायनामिक्स का 1970 में, मंझगांव 1960 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 1964 में, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपका वैज्ञानिक प्रगति, करेंट अफेयर्स के संबंध में। जो करेंट अफेयर्स गुजरा उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन है आपका निसार लॉन्च कब हुआ? तो लॉन्च हुआ 30 जुलाई 2025 को। किससे हुआ था? GSLV F-16। कैसे याद करेंगे? ऐसे निसार को हम लिख सकते हैं निसार, ऐसे हिंदी में भी लिखेंगे निसार। तो निसार लिखने में आप ऐसे लिख सकते हैं, स से 16 आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। आपको याद करने में सुविधा होगा 16 निसार। उसका देखिए आपका है NVS-02। NVS-02 है। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो इसको ये लॉन्च हुआ था आपका 19 जनवरी 2025 को। इसको याद करेंगे GSLV F-15 से। कैसे याद करेंगे? 15 से। GSLV F-15 से। तो देखिए एन का मान होता है 14, एन का मान 14, उसके आगे 15। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका है स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2024 को। कब हुआ था? 30 दिसंबर 2024 को। कैसे याद करेंगे? PSLV 60 से यस से स्पेडेक्स और यस से 60, यस से स्पेडेक्स और यस से 60। यस से स होता है ना, यस से 60 हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन 1900 PSLV C60 से। अगला है प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? 5 दिसंबर 2024 को। कैसे याद करेंगे? PSLV 59। PSLV 59। देखिए प्रोबा 3 लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। 9 से 59 आप याद रख सकते हैं, आपको याद करने में सुविधा होगा।
अगला है आपका G-SAT 20 ये 19 नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ। और स्पेसएक्स फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ। किससे हुआ? स्पेसएक्स फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ। अगला आपका EOS मिशन, EOS-8 मिशन, ये कब लॉन्च हुआ? 16 अगस्त 2024 को SSLV-D3, किससे? SSLV-D3 से लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको याद करने में सुविधा हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8, ठीक है, 8 लिखा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है D3, D मतलब 4 प्लस 3 बराबर 7। आपको याद करने में थोड़ा सा याद कर हो सकता है D3। अगला है आपका इंसर्ट 3DS, ये कब हुआ? 17 फरवरी 2024 को। ये हुआ था GSLV-F14 से। अगला आपका एक्सपो सेट मिशन, ये कब हुआ था? 1 जनवरी 2024 को PSLV-C58 से। एक्सपो सेट मिशन PSLV-C58 से लॉन्च हुआ था। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं गगनयान के। तो गगनयान 1, 2, 3 लॉन्च होने की संभावना है 2025 में। शुक्रयान 1 लॉन्च होगा 2028 में। चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2028 में। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 गुना 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 28। चंद्रयान 2 28, मंगलयान 2 26, निसार 2025 में हो गया लॉन्च। लुपेक्स भी 2025 में। आगे बात करते हैं, आगे इसरो से संबंधित कार्यक्रम और इसरो की उपलब्धियां। इसरो ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए और उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसरो का जो संबंधित कार्यक्रम, उसका नाम कह रहा है कि इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उपलब्धियां। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया। किससे? रूस के प्रक्षेपण केंद्र से। कहाँ से लॉन्च किया? रूस से लॉन्च किया है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कब? 1975 में। कहाँ से लॉन्च हुआ? रूस से लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके बाद है 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर लिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते हैं। 1980 में भारत ने SLV-3 का परीक्षण किया। किसका? SLV-3 का परीक्षण कब किया? 1980 में। और इसे उपग्रह को खुद प्रक्षेपण करने वाला ये देश बन गया। उसके बाद अगला आपका रोहिणी। एक रोहिणी है जो कि भारत का पहला उपग्रह है जिसे SLV-3 से लॉन्च किया गया था। SLV-3 से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? रोहिणी। उसका नाम था रोहिणी। ये कब हुआ था? 1980 में लॉन्च किया गया था। अगला है आपका भारत ने 1983 में INSAT-1B को प्रक्षेपित किया, जिसने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान में क्रांति ला दी। तो पूछेगा INSAT-1B कब लॉन्च किया गया? तो 1983 में। कैसे याद रखेंगे? देखिए 1 का 1 हो गया, B मतलब B बराबर होता है 2, और दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 1983। आपको याद करने में थोड़ी सी सुविधा हो सकती है, थोड़ा सा सुविधा होगा INSAT, तो ये 1983, इससे आपको याद करने में सुविधा हो जाएगा। अगला है आपका 1994 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया गया। भारत ने 1994 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। उसके बाद अगला है आपका 1 जुलाई 2022 तक इसरो ने कि PSLV के जरिए 55 मिशन में 52 मिशन सफल रहा। पूछेगा कि कब तक? 1 जुलाई 2022 तक इसरो के PSLV में 55 मिशन में से कितने मिशन सफल रहे? तो 52। कितना? 52 मिशन। कितना मिशन? 52 मिशन सफल रहा। अगला आपका इसरो ने PSLV-C37 के द्वारा 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कब? 2017 में 104 उपग्रह भेजा गया था। 2017 में 104 उपग्रह भेजा गया था। और ये PSLV किससे? PSLV-C37 से। और 2017 में, तो आपको याद करने में थोड़ा सा सुविधा होगा, 2017 में 37 से 104 उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो कि
PSLV का कौन सा मिशन था? 39वां मिशन था। PSLV का कौन सा मिशन था? 39वां मिशन था। अभी बताया आपको कि 55 मिशन में 52 सफल रहा, मतलब 3 गो असफल हुआ, उसमें से 2 असफल मिशन 39 से पहले ही था, तो मतलब PSLV का 39वां मिशन था और ये PSLV C-37 था। ठीक है, अगला है आपका 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। 5 जून 2017 को 5 जून 2017 को इसरो ने 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3, आपको याद रखना है देश का सबसे भारी रॉकेट कौन है, तो Mk3 क्या याद रखेंगे, Mk3 सबसे भारी रॉकेट है, देश का सबसे भारी रॉकेट Mk3। अगला है आपका 2019 को NT सैटेलाइट या ASAT के सफल परीक्षण से भारत ने दुनिया को चौंका दिया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया। देखिए 2019 में भारत ने NT सैटेलाइट लॉन्च किया। 2019 में कब किया? 2019 में NT सैटेलाइट लॉन्च किया। NT सैटेलाइट का काम क्या था कि मिसाइल को अंतरिक्ष में मार गिराना वाला, ये भारत ने 2019 में लॉन्च किया। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन ये काम करने वाला मिसाइल लॉन्च कर चुका था। चौथा नंबर पर भारत बना। इसके बाद है आपका भारत और क्रायोजेनिक इंजन। भारतीय वैज्ञानिकों ने 2003 में पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था और उसकी सफल उड़ान 2014 में आयोजित की गई। भारतीय वैज्ञानिक ने पहला क्रायोजेनिक इंजन कब बनाया? 2003 में बनाया और उसका पहला उड़ान कब किया? 2014 में किया। कब किया? 2014 में किया। उसके बाद आपका CE-20 इंजन का नाम है CE-20, भारत का दूसरा क्रायोजेनिक इंजन है जिसे इसरो ने GSLV Mark 3 से ऊपरी चरण के लिए विकसित किया था। GSLV Mark 3 से ये CE-20 का दूसरा क्रायोजेनिक इंजन को विकसित किया। उसके बाद अगला एक्सपोसेट क्या है? एक्सपोसेट भारत का यह ध्रुवीय मिशन, भारत का जो ध्रुव है उसका मिशन है, ध्रुवीय मिशन है एक्सपोसेट। उसके बाद अगला है आपका इसरो ने PSLV C-56 से सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया। 56 से 7 उपग्रह किसका? सिंगापुर का। कैसे याद करेंगे? याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 6 के बाद 7 आता है, 7 से 7 भी होता है, 7 से सिंगापुर भी होता है, 7 से 7 भी होता है और 7 से सिंगापुर भी होता है। तो आपको याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F12 से NVS-01 लॉन्च किया। GSLV F12 से NVS-01 लॉन्च किया था, जबकि हमने अभी पढ़ा था NVS-02 किससे लॉन्च हुआ है, अभी हमने बताया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि NVS-02 किससे लॉन्च हुआ था और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं और देते भी रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे आपका इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से एक्सपोसेट को लॉन्च किया और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों को स्टडी करेगा। एक्सपोसेट का काम क्या है? तो ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का स्टडी करेगा। और एक्सपोसेट किससे लॉन्च हुआ था? एक्सपोसेट किससे लॉन्च हुआ था? तो PSLV C-58 से लॉन्च हुआ। किससे हुआ? PSLV C-58 से एक्सपोसेट लॉन्च हुआ। PSLV 59 से कौन सा लॉन्च हुआ था? PSLV 59 से कौन सा लॉन्च हुआ था, कोई बता सकते हैं? 59 से लॉन्च हुआ था आपका प्रोबा 3 मिशन। 59 से प्रोबा 3 मिशन। 60 से हुआ था
स्पेडेक्स मिशन, और इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने स्टार कार्यक्रम 2024 में आयोजन किया। स्टार्ट कार्यक्रम, START, स्टार्ट कार्यक्रम कब लॉन्च किया? 2024 में स्टार्ट कार्यक्रम को इसरो ने लॉन्च किया। क्या? किसके लिए? युवाओं को प्रेरित करने के लिए। किसके लिए? युवाओं को प्रेरित करने के लिए। अगला है आपका भारतीय वायुसेना से चुने गए 4 अधिकारी कौन कौन? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, जिनको कि अंतरिक्ष यान में गगनयान मिशन के लिए चुना गया। गगनयान मिशन के लिए किनको चुना गया? तो चार अधिकारी को चुना गया। ये चारों अधिकारी कहाँ के थे? तो वायुसेना के थे। वायुसेना के 4 अधिकारी को गगनयान मिशन के लिए चुना गया। उसमें कौन थे? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया। उसके बाद अगला है आपका व्योममित्रा। व्योममित्रा इसरो द्वारा विकसित एक रोबोट है। व्योममित्रा क्या है? तो इसरो का विकसित एक रोबोट है जिसे 2024 में गगनयान मानवयुक्त मिशन के अग्रदूत के रूप में मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो व्योममित्रा कौन है? तो इसरो का एक रोबोट है जिसको 2024 में गगनयान मिशन के साथ भेजा गया था। अग्रदूत में पहले भेजा गया था। अगला आपका गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? सखी, सखी ऐप विकसित किया। कौन सा ऐप? सखी ऐप विकसित किया गया गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए। सखी ऐप विकसित किया गया। अगला है आपका मार्च 2024 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसका नाम क्या दिया? पुष्पक। तो मार्च 2024 में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब दोबारा उपयोग करने वाला लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्टिंग किया, जिसका नाम क्या दिया? पुष्पक नाम दिया। उसके बाद अगला आपका इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की लक्ष्य निर्धारित किया। कब तक? 2030 तक अंतरिक्ष अभियान में जो भी मलबा हुआ उसको हम खत्म कर देंगे। अगला आपका सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो भारत का पहला जासूसी उपग्रह किसने बनाया? TASL। किसने? TASL ने बनाया। और ये किसके लिए? सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए। जो भी हमारे फोर्स होते हैं, जैसे एयर फोर्स होता है, नेवी होता है, फिर क्या कहते हैं, एयरफोर्स हो गया, फिर सशस्त्र सेना बल हुआ, इन सब के लिए TASL ने एक जासूसी उपग्रह बनाया है। उसके बाद आपका गोटी थोटाकुरा ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। कौन बने? गोटी थोटाकुरा। कौन बने? गोटी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। अगला आपका इसरो के SSLV-D3 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन ग्रह EOS-08 लॉन्च करेगा। किससे? SSLV-D3 से। किससे? SSLV-D3 से EOS-08 लॉन्च होगा। SSLV-D3 से EOS-08 लॉन्च होगा। अगला है आपका इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ESA के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था। किससे लॉन्च किया था? प्रोबा 3 मिशन को। तो प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। ESA के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था किससे? PSLV-C-59 से लॉन्च किया गया था। अगला है आपका इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को PSLV-C-60 रॉकेट से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन में 2 उपग्रह को एक साथ जोड़ा गया था और फिर उसको अलग किया गया। इस स्पेडेक्स मिशन में 2 उपग्रह को एक साथ जोड़ा गया और उसको अलग किया गया। स्पेडेक्स मिशन का पूरा नाम पूछ सकता है तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। स्पेडेक्स का पूरा नाम पूछेगा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन कह सकता है, इसको नाम पूछ सकता है। अगला है आपका इसरो ने 100वां मिशन NVS-02 जनवरी 2025 में लॉन्च किया और किससे? GSLV-F-14 से। किससे? इसरो का 100वां मिशन कौन था? तो NVS-02 था। ये किससे? GSLV-F-14 से लॉन्च किया गया। अगला है आपका इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में काली आंखों वाली मटर के बीज
को अंकुरित किया। काली आंखों वाली मटर के बीज का अंकुरण किया। ठीक है, इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में काली आंखों वाली मटर के बीज का सफलतापूर्वक अंकुरित किया। अगला है आपका भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर 5 जून 2028 को 8 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण पृथ्वी पर लौटने में उनको कितना दिन लगा, 9 महीना 14 दिन, 9 महीना 14 दिन का समय लगा। और 19 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के साथ धरती पर वापस लौटे। तो पूछेगा आपका कि भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन के लिए 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस मिशन पर गए थे, तो 8 दिन के लिए गए, लेकिन वहाँ उनसे लौटने में उनको 9 महीने 14 दिन का समय लग गया। और वो भी कैसे लौटे, तो क्रू 9 मिशन के से लौटे। कब लौटे, 19 मार्च 2025 को। कब लौटे, 19 मार्च 2025 को लौटे। और ये क्रू 9 मिशन किसका था, तो स्पेस एक्स मिशन का, स्पेस एक्स का रॉकेट था क्रू 9 मिशन। अगला है आपका प्लाज्मा अनुसंधान के लिए, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर, टोकामक रिएक्टर का नाम आदित्य है। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम आदित्य है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित टोकामक है। ये भारत का खुद से डिजाइन किया हुआ स्वदेशी टोकामक है, जो जिसका नाम क्या है, आदित्य है। और ये किसके लिए, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए। अगला है आपका इसरो ने अपने 101वां मिशन PSLV-C61 रॉकेट से EOS-09 लॉन्च किया, जो कि मई 2025 में लॉन्च किया, जो असफल रहा। इसरो का 100वां मिशन था, इसरो का 100वां मिशन क्या था, इसरो का 100वां मिशन था NVS-02, NVS-02 था, ये 100वां मिशन था। अब 101वां मिशन जो था PSLV-C61 से लॉन्च किया गया, जिसका नाम था EOS-09, जो कि असफल रहा, क्या रहा, फेल हो गया। इसके बाद है अगला, इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। मतलब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा इसरो, और 2040 में मानव को चांद पर पहुंचाने का सफलतापूर्वक अभियान करेगा। उसके बाद अगला इसरो 2025 में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन लद्दाख में शुरू किया है। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जीवन को संभावित करने के लिए लद्दाख में होप मिशन चला रहा है। ये कब चला रहा है, तो अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 से चला रहा है। तो इसके बाद की वीडियो अगले क्लास में, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और जहाँ से हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।